हाँ जी, राम राम जी साਰਿਆਂ ने। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नई वीडियो के साथ में। तो भी किसी और सारे उम्मीद करूँ सारे बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। और भाई सुबह के बज गए हैं 11 और 11 बजे से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अपना सिलाई का काम भी शुरू किया है मैंने 11 बजे से ही। तो यही है भाई, घर का काम कभी 10 बजे ख़त्म हो, कभी 11 बजे भी ठंडी हो रही है तो सुबह सुबह आलस भी आता है। वही सब पानी वाला काम रहता है, सुबह झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब पानी वाले काम होते हैं। तो सुबह सुबह पानी में हाथ डालते हुए भी आलस आता है और पानी से थोड़ा डर भी लगता है कि पानी में हाथ देने से कहीं जुकाम उखाम सर्दी बीमार ना हो जाए। तो इसीलिए थोड़ा आराम आराम से काम करती हूँ। और अभी दिन भी थोड़े छोटे होने लग गए भाई, तुरंत ही 2 ढाई बज जाते हैं। तो आज मेरा 11 बजे काम ख़त्म हुआ है। तो आज की वीडियो में भाई सिलाई से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टिप्स, 5-6 टिप्स मैं आपसे शेयर करूँगी। तो भाई सिलाई से रिलेटेड हैं सारी टिप्स, तो थोड़ा ध्यान से देखियो भाई। जितने भी मेरे बहनें जो सिलाई करती हैं घर में और जिनको भी मतलब नॉर्मल सिलाई आती है, तो उनके लिए ये थोड़े छोटे मोटे टिप्स हैं जो उन्हें बहुत काम आएंगे उनके सिलाई में। तो ये मैं आपसे शेयर करूँगी। तो भाई आप ध्यान से देखियो पूरी वीडियो ने, क्योंकि मोटा मोटा काम तो सब ने सीखने सिखा दे हैं, बता भी दें सिलाई में भी। और ये छोटे छोटे काम ना हर आदमी शेयर नहीं करता है। जो ये छोटी छोटी चीज़ें हो गई, जैसे भी बाजू अटैच करना, या फिर आपकी नीचे की जोड़ी तैयार करना, या फिर आपके सूट के चाके बनाना, जो चाक होते हैं साइड में वे बनाना, या फिर फिटिंग किस तरीके से दी जावे है। तो ये छोटी छोटी चीज़ हर आदमी ना बतावे और बताना भाई ज़रूरी भी नहीं समझे इनने। तो वही है। और ये सिलाई में सबसे ज़रूरी यही है कि भाई आप, तो ये देखो मैं बाजू अटैच कर रही हूँ। तो भाई बाजू अटैच करते टाइम हमें बाजू का सेंटर लेना चाहिए, बीच उस पर एक छोटा सा कट लगाना चाहिए। और फिर जो हमारे ये शोल्डर हैं, जो आगे पीछे का जो ज्वाइंट है, इस पे रखना चाहिए भाई हमें उसको, बाजू को बीच सेंटर में। और तब हमें सिलाई लगानी चाहिए। नहीं तो कई बार है ना, बाजू का थोड़ा कपड़ा कम हो जाए है तो बाजू थोड़ी छोटी कट जाए हैं। क्योंकि सूट में तो हम 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, दोनों साइड में 2-2 इंच एक्स्ट्रा तो लेते ही लेते हैं सिलाई का मार्जिन। तो इसलिए वो थोड़ा छोटा हो जाता है बाजू। और हम अगर एक साइड से बाजू लगाना शुरू करेंगे तो एक साइड कपड़ा बच जाएगा। ठीक है। तो भाई ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि आप बाजू का सेंटर लो और शोल्डर का सेंटर लो, सेंटर दोनों का लेके मिला के, और तभी आप इसमें सिलाई लगाओ। और ये अब मैं लगा रही हूँ बाजू की सिलाई। तो भाई इसमें मैंने आगे वो चिट बटन लगाने हैं इस बाजू पे। तो इसलिए मैंने ये 4 इंच का बाजू पे भी 3 इंच का चाका बना दिया है ऊपर चिट बटन लगाने के लिए। और फिर मैं यहाँ से सिलाई लगा रही हूँ। और आपको एकदम से घुमाव नहीं दे रहा है फिटिंग में भाई। अगर एकदम से घुमाव दे देंगे ना फिटिंग में, तो भाई फिर हमारा यहाँ से साइड से ना चेस्ट से कपड़ा खिंच जाएगा कुर्ती का, अगर एकदम से घुमा देंगे तो इसीलिए भाई हमें हल्का हल्का घुमा के ही फिटिंग देनी चाहिए। अगर एकदम से हम फिटिंग देते हैं ना तो उसमें कपड़ा खिंच जाता है, और हमारी कुर्ती अगर हम ऊपर हाथ करते हैं ना तो कुर्ती उठने लगती है ऊपर से। तो इसलिए भाई ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुर्ती में ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप अगर ध्यान से देख ली और समझ ली तो कुर्ती सिलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। तो एक तो ये बाजू वाली थी, एक भाई आर्म होल, ये शोल्डर हमेशा हमें गले की साइड से अटैच करने चाहिए, गले की साइड से सिलाई शुरू करनी चाहिए। ताकि अगर देखो बहुत बार चाहे आप कितना ही मार्जिन मतलब एक वार ले लो, फिर भी कभी कभी छोटा बड़ा हो जाता है आगे पीछे का पार्ट, शोल्डर का आगे पीछे का थोड़ा इधर उधर निकल जाता है। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो आप हमेशा गले की साइड से ही उसको सिलाई करना शुरू करें, ताकि जो हमारा बचेगा वो बाजू की साइड निकल जाएगा और उसे हम कट करके हटा भी देंगे। और अगर गले की साइड से हटाया या फिर गले की साइड निकाले उस कान को, तो फिर वो हमारा गला खराब हो जाएगा। और गला एक चीज़ ऐसी है कि भाई कुर्ती गले पे ही डिपेंड करे है। अगर आपका गला ठीक से नहीं बैठा ना तो आपकी कुर्ती टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है। तो ये देखो मैंने ये इस बात करते करते शूट कर लिया तैयार। और अब मैं इसके चाके मोड़ने बताऊंगी। तो भी 2-3 टिप्स तो मैं आपने बता दी है, अभी ये तीसरी टिप्स है जो ये चाक हैं कुर्ती के, ये आपने बनाने बताऊंगी। और नीचे से जो झोली है कुर्ती की वो आपने बनाना बताऊंगी। तो ये देखो मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, दोनों पार्ट इकट्ठे करके और डबल फोल्ड कर लिया है। ठीक है कुर्ती ने।
तो डबल फोल्ड करके और फिर हम जितनी हमें रखनी है उसका आधा करना है। जैसे हमें 18 की रखनी है तो 9 इंच पे निशान लगाना है। तो ये देखो मैंने ये 10 इंच पे निशान लगा दिया। 20 की मुझे कुर्ती रखनी थी, सॉरी झोली 20 की रखनी थी, तो मैंने 10 पे निशान लगा दिया 4 फोल्ड करके। और इस तरीके से हम लेते हैं लंबाई। तो जितने आपने लंबाई चाहिए उतनी लेके उस पर निशान लगा लो। तो ये मुझे 37 लंबाई चाहिए इसकी, तो ये 2 निशान लगा लिए मैंने, चौड़ाई और लंबाई। ठीक है, तो अब देखो आपने वीडियो में अच्छे से दिख भी रही होगी। ये 4 फोल्ड कर रखा है मैंने। और अब यहाँ पे मैं छोटे छोटे कट लगाऊंगी दोनों साइड में भी और नीचे भी। ये देखो दोनों कट लगा दिए हैं। ठीक है, अब इन दोनों कट लगा के और अब मैं इसकी करूंगी सिलाई, कोने बनाने दिखाऊंगी भैया आपने। इस तरीके से अगर आप कुर्ती की जोड़ी बनाओगे ना तो जोड़ी आपकी कोने नहीं निकलेंगे बिल्कुल भी, और ना ही जोड़ी छोटी बड़ी होगी। और ये यहाँ से भी आपने भाई मैं बनाना बताऊंगी। तो देखो जोड़ी ने सीधी साइड रखो और जहाँ पे हमारा कट था वहां से इस तरीके से फोल्ड करके और एक बॉक्स बना लो इस तरीके से। देखो भाई वीडियो को ध्यान से देखियो भाई, ये बहुत जरूरी टिप्स है और आपने ये कोई भी वीडियो में नहीं मिलेगी देखने में। तो ये देखो इस तरीके से दूसरी साइड ले ली और सीधी साइड रख के ऐसे, जहाँ पे ये कट था वो और ये कट ऐसे, तो इस कट से सिलाई रख के और हम एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। तो ये देखो भाई दोनों चारों साइड हमें ऐसे ही बॉक्स बनाने हैं। तो इससे ना भाई आपकी जोड़ी छोटी बड़ी भी नहीं होगी और कोने भी नहीं निकलेंगे। बहुत बार भी हमारी जोड़ी में कोने लटक जाए हैं एक साइड में, तो वो बहुत बूंदे लागे हैं कि भाई फिर उसकी वजह से एक साइड में लटक भी जावे है। तो इस तरीके से अगर आप एक बार जोड़ी फोल्ड करके देखोगे ना तो फिर आपने खुदे पता चल जाएगा कि भाई हाँ कितना ज़रूरी है ये टिप्स। तो इधर भी मैं ये ऐसे ही सेम बॉक्स बना लेती हूँ और सिलाई लगा के। और अब देखो ये मैं चारों साइड मेरे बॉक्स बन गए। अब इसको मैं सीधा कर दूंगी इस तरीके से। ये देखो अंदर की साइड और बाहर इसमें सिलाई भी एकदम दिखाई नहीं देती है बिल्कुल भी। ये देखो ये अंदर की साइड, और हमें अच्छे से ये कोने निकाल लेने हैं इसके। तो इस तरीके से बिल्कुल भी एक भी पॉइंट नीचे ऊपर नहीं होगी, आपकी जोड़ी एकदम बराबर होगी। ये देखो ऐसे निकाल लेने हैं अंदर की साइड। और ये देखो अभी ऐसे इस पे सिलाई चला देनी है। अब मैं आपको ये चाक बनाने बताऊंगी। ये देखो ये चाक, तो चाक की फिनिशिंग भी भाई बहुत ज़रूरी है। तो यहीं से मैं सिलाई लेके और वापस पक्का करके रख दिया है। और अब मैं इसको यहाँ से, ये देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आएगी बाहर की साइड से। तो अब मैं इसको जोड़ी से ऐसे यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। तो ये इस तरीके से बहुत आसान है ये तरीका जोड़ी बनाने का। कोई माप तोल की दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भैया। आप आंख बंद करके इस पे सिलाई चला सको हो अगर इस तरीके से जोड़ी बना ली तो। और अब मैं आपने देखो ये इसके चाक भी बना के दिखाऊंगी। तो भी आज की ये ज़रूरी टिप्स थे, कुछ 5-6 टिप्स थे सिलाई के जो मैं आपसे शेयर करी हूँ। तो भाई ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ही ना हमारी सिलाई में बहुत मदद करती हैं अगर हमें पता है तो। और अगर हमें नहीं पता है तो ये ही हमारी सिलाई को ख़राब भी कर देती है। तो ये देखो मैं चाक मोड़ना इधर बताऊंगी। ऐसे इसको फोल्ड करके फिर हम यहाँ से ऐसे मशीन को घुमा के इस साइड निकाल लेंगे। ये देखो ऐसे फिर इसको फोल्ड करके अंदर की साइड से और इस तरीके से मिला के निशान लगा, सिलाई लगा ले रहे हैं। ये देखो ये लगा ली। और अब इसको ऐसे टर्न करके और सीधा सिलाई निकाल देंगे। तो इस तरीके से भी हमारी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी चाक की और जोड़ी की। ठीक है, तो मैन तो भी ये मेरे 5-6 टिप्स थे जो जैसे जोड़ी बनाना हो गया, चाका बनाना हो गया, बाजू ज्वाइंट करना हो गया, या फिर गला आपके ये शोल्डर ज्वाइंट करने हो गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं भाई सिलाई में, ये हमारे बहुत सपोर्ट करे हैं। और अगर ये चीज़ हमने नहीं पता ना तो इन्हीं की वजह से हमारी सिलाई भी ख़राब हो सका है। तो ये देखो ये कोने बनाने से हमें कितनी मदद मिली है। बस अभी यहाँ तक सिलाई ला के और यहीं मैं इसको ऐसे टर्न कर दूँगी। ये देखो अब इसके कोने भी नहीं निकलेंगे और भैया आपका एक साइड जोड़ भी नहीं होगा जोड़ी में। नहीं बहुत बार हम ऐसे जोड़ी ज्वाइंट करते हैं ना, जोड़ी बनाते हैं ना, तो हमारा एक साइड में टेढ़ा कूणा निकल जाए हैं। तो ये देखो भाई मेरे चाके की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है, आप खुद ही देख सको हो भाई कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है इसकी। ये देखो तो भाई इस तरीके से एक बार आप भी बना के ट्राई करके ज़रूर देखियो।
और अब ये देखो मैंने ये पूरी कुर्ती तैयार कर ली है और ये है मेरे झोली। देख लो झोली की भी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है और ये कोने भी पैक हैं भाई। ये देखो बहुत बार इन कोने में भी तुरपाई निकल जावे है, तो ये मैंने बिल्कुल पैक कर दी। ये भी कोई मतलब ही नहीं है कि भाई इनमें से कोई सिलाई निकलेगी आपकी। ये देखो एकदम इक्वल आया है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हुआ, ये पूरा बराबर आया है मेरा। ठीक है, तो इस तरीके से भाई एक बार आप भी ट्राई करके जरूर देखियो। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक करियो, शेयर करियो, और जो लोग नए देख रहे हैं वीडियो ने तो प्लीज जाके चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। ठीक है, आपके लिए लेके आऊंगी कोई नेक्स्ट वीडियो। जब तक